आजकल प्यार मोहब्बत एक फैशन बन चुका है। ज्यादातर आज की नौजवान पीढ़ी शादी से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उसके बाद यह खुद ही तय करते हैं कि शादी करनी है या नहीं। जब यह लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो यह जरूरी नहीं है। आज की कहानी में भी एक लड़का और लड़की दोनों शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप में होते हैं। बात जब शादी की आती है तो लड़का शादी करने के बजाय एक सौदा तय करता है। आज की कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे कि पश्चिमी सभ्यता द्वारा लाया गया यह लिविंग रिलेशनशिप हमारे समाज के लिए कतई सही नहीं है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती और बस्ती जिले का एक थाना पड़ता है पैकौलिया। पैकौलिया थाना क्षेत्र के ही एक गांव की रहने वाली रिंकी कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, वह अपने बुआ के साथ रहती है। उसी गांव का एक लड़का होता है अनिल कुमार। अनिल कुमार और रिंकी का पिछले कई सालों से लव अफेयर चल रहा होता है। यह दोनों जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, कोई आम मुलाकात नहीं होती है, बल्कि जब भी यह मुलाकात करते हैं तो इन दोनों के बीच में बिल्कुल पति पत्नी जैसा संबंध भी बनता है। लेकिन इसकी खबर ना तो रिंकी के बुआ के घर वालों को पता चलता है और ना ही रिंकी के माता पिता को मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, एक दिन रिंकी अनिल से कहती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब अनिल यह बातें सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। रिंकी अब अनिल के ऊपर शादी करने का दबाव देना शुरू कर देती है। तो अनिल उसे समझाते हुए कहता है, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं तुमसे शादी कर सकूं, क्योंकि मैं अपना खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। शादी करने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा? यह अचानक ऐसे कैसे हो गया? हम शादी तो करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे। अगर मेरी बात मानो तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। रिंकी के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। वह अनिल की बात को मान लेती है और बिना अपने परिजनों को कुछ बताए हुए अनिल के साथ जाकर जैसा वह कहता है वैसा ही वह डॉक्टर के पास जाकर कर देती है। समय फिर बीतने लगता है। जब रिंकी अपने घर वापस आती है, अचानक 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब उसके परिजन रिंकी को अस्पताल में लेकर जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज करती है तो डॉक्टर कहती है कि इसकी तबीयत खराब होने की असली वजह क्या है। डॉक्टर यह बात उसके परिजनों को सुनाते हैं तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, रिंकी की अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब यह डॉक्टर यह बातें सुनाते हैं तो घर के परिजन रिंकी से इस बारे में पूछताछ करते हैं। अब रिंकी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है और वो सब कुछ सच सच अपने परिजनों को बता देती है। जब उसके परिजन रिंकी और अनिल के बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो वह काफी नाराज होते हैं। अब रिंकी की शादी अनिल से करने के लिए अनिल के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और अनिल के परिजनों के ऊपर भी दबाव देना शुरू कर देते हैं। अनिल अब उनसे कहता है, मैं शादी करूंगा लेकिन आप लोगों की इजाजत से। इसे कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। रिंकी के घर वालों को भी अब कोई एतराज नहीं होता है। वह तुरंत ही अनिल के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर अनिल रिंकी को लेकर के मुंबई शहर में पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ लगभग 10 से 15 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। बड़ी खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी को वह बिताते हैं। लेकिन एक दिन अनिल रिंकी से घूमने की बात करता है कि चलो आज मैं तुम्हें मुंबई ले चल के घुमाता हूँ। रिंकी बड़ी खुश थी कि आज मैं मुंबई शहर घूमने जा रही हूँ। खुशी खुशी रिंकी अनिल के साथ निकल जाती है घूमने के लिए और अनिल उसे घुमाने के लिए मुंबई के चौपाटी पे लेकर जाता है और फिर वहां पर उसे एक जगह पर बिठा के करके कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना। अनिल तो वापस नहीं आता है, लेकिन रिंकी वहां पर काफी देर तक अनिल का इंतजार करती है। जब अनिल काफी देर तक वापस नहीं आता है तो अनिल के वो नंबर पर फोन करती है, लेकिन अनिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब रिंकी को समझ में नहीं आता है कि अब इस अनजान शहर में मैं जाऊं तो कहां जाऊं। लगभग 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है। तभी वहां पर एक लड़का और एक लड़की रिंकी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रिंकी, जो कि उन्हें पहली बार देखी थी, वो उन्हें पहचान नहीं पाती है। जब उनसे पूछती है तो वो दोनों कहते हैं कि दरअसल हमें अनिल ने ही भेजा है, उसका मोबाइल डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो चुका है, वह घर पर तुम्हें बुलाया है। रिंकी के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। वह तुरंत ही उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वहां से वो चल देती है दोनों के साथ में। वो लड़का और लड़की रिंकी को वहां से ले जाके एक घर में ले जाते हैं और वहां पे कमरे में
बाहर से बंद कर देते हैं और उसका मोबाइल भी वो छीन लेते हैं। रिंकी पूछती है अनिल कहाँ पर है, तो वह साफ साफ रिंकी से कह देते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा सौदा कर दिया है और हमने तुम्हें 2 लाख रुपए में खरीदा है और आज के बाद तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जब रिंकी उससे पूछती है कि मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, तो वे लोग कहते हैं कि बाद में तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। रिंकी यह बात सुनती है तो वह काफी घबरा जाती है, रोने लगती है और उनसे हाथ जोड़ के कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, लेकिन वे उन्हें कहीं भी जाने नहीं देते हैं। इसी तरह रिंकी का समय बीतते जाता है। रिंकी किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों के चुंगल से बच के निकलती है और वहाँ से सीधे भागकर सीधे अपने गांव बस्ती जिले के पैकौलिया थाना क्षेत्र में अपने बुआ के घर पे आकर पहुंच जाती है। तो उसके माता पिता को जब यह खबर मिलता है तो उसके माता पिता भी वहां पे पहुंचते हैं। रिंकू को जब इस हालत में देखते हैं और पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा था, हम लोग तुम्हें कई दिनों से फोन करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा था, और अनिल वह कहाँ पे है। रिंकी जब अपनी पूरी दास्तान जब बताती है जो अनिल ने उसके साथ क्या क्या और कैसे कैसे किया है और कैसे ले जाकर मुंबई में उसका सौदा कर दिया था, जब यह पूरी कहानी रिंकी अपने परिवार वालों को बताती है तो उसके घर परिवार वाले रिंकी का हाथ पकड़ते हैं और तुरंत ही पैकौलिया थाना में ले जाकर एक रिपोर्ट अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज करवा देते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती है, रिंकी पूरी दास्तान पुलिस वालों को बताती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन शुरू करती है। साथ ही अनिल की तलाशी भी करना शुरू कर देती है। अनिल न तो अपने घर पर ही वापस आया और न ही मुंबई में उसका कहीं पता चल रहा था, लेकिन पुलिस अब पूरी ताकत से अनिल को पकड़ने का प्रयास में लगी हुई थी। पुलिस आश्वासन देती है कि जल्दी से जल्दी अनिल को पकड़ करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिंकी अपने घर पे है और उसके साथ जो भी हुआ उसे भुलाने की वह कोशिश कर रही है। रिंकी ने जो गलती की अनिल पर भरोसा करके, साथ ही रिंकी के परिवार वालों ने भी बिना शादी के दोनों को जाने की इजाजत दी। शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता का बंधन होता है और हमारा समाज शादी के बाद ही इन सब चीजों की इजाजत देता है। खैर, हमारे देश में लिविंग रिलेशनशिप के नाम पर आए दिन इस प्रकार की कोई न कोई कहानी सामने आते रहती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं, बस आपको बताना है कि आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।